हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आजकल जो इन लोगों को फॉलो करते हैं उनको पता चल गया होगा कि जनाब और मैडम के ऊपर क्या झूठे जो इन्होंने वादे दिखाए थे, झूठी बातें की थी, उसके ऊपर क्या धमाल हुआ है। मैडम और जनाब ने दोनों ने बैठ के बताया था कि भैया हमारे ऊपर जो सवाल उठाया जाता है कि क्या दीपिका की पहली शादी से बेटी है, तो नहीं है। और दीपिका ने कहा कि कोई प्रूफ लेके आओ। भाई ऐसे चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले ये कि जनाब को जब अपना व्लॉग बना रहे थे, उन्होंने दीपिका को दिखाया था कि इसके इस वाले हाथ में प्रॉब्लम है और ये रोते हुए आई है और इसने लेफ्ट हाथ पे बाँधा, लेफ्ट या राइट जो भी कहो, जिस भी एंगल से दिख रहा है, वो दूसरे हाथ में बाँधा हुआ है और ऐसे पकड़ के बैठी है। ठीक है, इसको टेंडनाइटिस हुआ होगा और पुराना कोई दर्द-वर्द कभी रहा होगा, वो आ गया। कट टू जब ये दोनों अपने सवालों के जवाब देने बैठे हैं, तो वो ब्रेस दूसरे हाथ में आ गया। भई ये तो बता दो दर्द कौन से हाथ में है? क्योंकि दर्द एक ही हाथ में ये बताया गया था हमें। तो भैया दर्द शिफ्ट हो गया क्या तुम्हारे बैठे-बैठे दिन में 24 घंटे में दर्द शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट? या जिस हाथ में तुम्हें कन्वीनिएंट लगता है वो पहन लेते हो व्लॉग बनाने के लिए, ड्रामा करने के लिए, सिम्पैथी लेने के लिए। या चल क्या रहा है? इतना बड़े-बड़े झूठ। ये तो बड़े-बड़े झूठ तो बाद में, ये तो छोटा झूठ है उसके कंपैरिज़न में, बट ये भी बहुत इरिटेटिंग झूठ है। अगर तुम्हें सही में किसी हाथ में प्रॉब्लम है, तो तुम उसी हाथ में पहनोगे ना, ये शिफ्ट कैसे हो जाता है तुम्हारा दर्द? और ब्रेस, ब्रेस उसी हाथ में पहनोगे जिसमें दर्द है, जिसको डॉक्टर ने बोला है स्टेबल रखो, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करो। या तो डॉक्टर ने बोला है कि भैया या तो पहले बोल दो दोनों हाथों में दर्द है, डॉक्टर ने दोनों हाथों को स्टेबल रखने के लिए बोला है और ये बोला है कि मैं कभी भी किसी भी हाथ में शिफ्ट कर सकती हूँ। ऐसा तो नहीं बताया था। तो इनके झूठ ना इनके इतनी जल्दी लोग एक्सपोज़ कर देते हैं, लेकिन ये इनकी मोटी चमड़ी बेशर्मी इस लेवल की है कि दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट केयर अबाउट मेकिंग व्लॉग्स एंड पुटिंग आउट ऑन यूट्यूब। इन्हें पता है कि पब्लिक देखेगी, भौंकेगी, चिल्लाएगी, क्या फ़र्क पड़ता है, देखेगी तो सही। तो ख़ैर इट वाज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर मी टू कम टू नो दैट शी हैज़ डन दिस। कि मतलब ये ब्रेस वाला पार्ट। और बाकी इसका व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने देखा था फ़ास्ट फॉरवर्ड करके, कुछ कंटेंट था नहीं, मैं क्विकली इसको ज़रा-सा बता देती हूँ क्योंकि 2-4 पॉइंट्स मैं रेज़ करूँगी उस पे एंड देन वी विल टॉक अबाउट जो मैडम जी का बच्चे वाली बात है। मैडम जी बोलती है कि सुबह 7 बजे शूट पे जाना है तो हम जल्दी जाएँगे रुहान को लेके। भैया ठीक है तुम जाओ रुहान और तुम्हारी माताजी को लेके जाओ। शोएब ने तो पहले ही बोल दिया कि भई ऐसा है रुहान फ़ीड लेता है और अपनी माँ से बहुत अटैच्ड है तो मैं तो सँभाल नहीं सकता। तो 24 घंटे बच्चा माँ से चिपका रहेगा। भैया माँ चाहे शूटिंग कर रही हो, चाहे वो 2 घंटे ट्रैवल कर रही हो, आते-जाते बच्चे को सोती हालत में ये शॉल-वॉल डाल के ले गए। भई ऐसा भी तो हो सकता था। जनाब घर में बैठे हैं, कर क्या रहा है जनाब? जनाब जब बच्चा उठता तो लेके आ जाता तब। 1 डेढ़ घंटा लगता, क्या फ़र्क पड़ता है? जनाब फ्री है, मैडम को जाने दो जल्दी। लेकिन नहीं भई नहीं, बच्चा मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहाँ मैडम की गोदी में बच्चा सोता हुआ जा रहा है और रेनू आंटी भी सीख गई हैं व्लॉगिंग करना। भई रेनू आंटी को भी सिखा दिया गया है कि देखो हमारे पास असिस्टेंट अगर कम पड़ जाए तो आपका काम सिर्फ़ ड्यूटीज़ इतनी नहीं है कि बच्चे को सँभालना, आपकी ड्यूटीज़ व्लॉगिंग भी है। उसके बाद हम आपसे खाना भी बनवाएँगे। उसके बाद हम अब आपको बच्चे को बोलेंगे स्कूल छोड़ के आओ, लेके आओ। हम आपकी ड्यूटीज़ यहीं ख़त्म नहीं कर देंगे। वहाँ आके दिखाते हैं, देखो हम आ गए सुबह-सुबह, देखो मास्टर शेफ़ वाले खाना भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपना गरीबों की तरह खाना बाँध के लेके आए टिफ़िन में। नहीं, यहाँ पे तो पूरा लेविश बुफ़े लगा हुआ है। तो दिखा रही है पैनकेक्स है, पोहा है, ये है, वो है, म्यूस्ली है और जो भी है ऑमलेट्स वग़ैरह वो बना रहे हैं। तो भैया हमारा इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी छोटे-मोटे शो का हिस्सा हूँ। तो पूरा अच्छे से डेकोर-वेकोर कर रखा था, उन्होंने टेबल-वेबल सजा रखी थी। तो मैडम ने तो अपना ऑमलेट-वॉमलेट बनवाया, अपनी चाय-वाय जो भी पैक करी और लेके आ गई अपनी वैनिटी वैन में स्टाइल से दिखाने कि देखो भई सबा इब्राहिम तुम बनती होंगी यूट्यूबर, मैं यूट्यूबर भी हूँ, सेलिब्रिटी भी हूँ। तुम सिर्फ यूट्यूबर हो अपने घर की चारदीवारी में, मीरा रोड पे और मौदा में। इसके अलावा कोई तुम्हारी पहचान नहीं है और तुम वहीं पे बैठे-बैठे पैसा छापो, सोफ़ा तोड़ो और पैसा छापो और मैं हूँ सेलिब्रिटी, मेरे आगे-पीछे लोग घूमते हैं। तो मैडम जी ने अपना ऑमलेट-वॉमलेट जो भी अपना दिखाया, दही-वही, दही तो नहीं होगी, म्यूस्ली होगी या जो भी होगा, चाय और इतना सब खाने का दिखा दिया और मैडम अपना मेकअप करा रही थी। भई ये कप तो मैडम लगता है अपने घर से लेके आई हैं क्योंकि ऐसे कप उन्हीं के घर में दिखते हैं मुझे। यहाँ मैडम ने पूरा अपना हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल बनवाया। अब ये मुझे समझ नहीं आता, दीपिका कक्कड़ एक टाइम पे अच्छी एक्ट्रेस रही हुई है और जब ये तैयार हुई थी ना, देखो जो चीज़ें सही है वो सही है और जो गलत है उस पे हम डेफ़िनेटली रेज़ करेंगे अपनी वॉइस। दीपिका जब तैयार हुई थी ना काफ़ी प्रिटी लग रही थी अपने इस व्लॉग में। वो मास्टर शेफ में वो अपने साइज़ से डबल लगती है और अजीब लग रही थी। मैंने लेटेस्ट वाला शो नहीं देखा, एपिसोड नहीं देखा, लेकिन जो मैंने देखा था पुराना वाला 1-2 एपिसोड पुराना, उसमें काफ़ी ज़्यादा लग रही थी हेवी। मैडम ये तैयार होके वही अनारकली सूट, भई तुम अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज करो ना थोड़ा-सा तो। भैया डीप कट का वो बैक साइड का तुमने वो पहन लिया सूट,
लेकिन और भी तरीके की चीज़ें होती हैं। अनारकली को गए मार्केट से बहुत टाइम हो चुका है। मैडम जी अपने अनारकली से बाहर नहीं आ रही। मैडम जी को लग रहा है लेबर डी के बिके ना बिके, मैं ही पहन-पहन के खत्म कर दूँ। यहाँ पे घूम रही है रूहान-वुहान को ढूँढते हुए, रूहान वहाँ ऐसे कुत्ते-बिल्लियों के साथ खेल रहा है। अब वो सब ठीक है, अब ये बेचने आ गए प्रोडक्ट। वो है ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स। भाई ग्लूटाथियोन के टैबलेट्स ऐसे हर कोई नहीं ले सकता, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट मैडम जी जितने कन्विक्शन से सामान बेचती है ना, उतने का तो कोई जवाब ही नहीं। मैडम जी तो कहती है कि भई ये तो मिरेकल ड्रग है, इससे तो तुम्हारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी, तुम्हारा स्किन भी लाइट हो जाएगी, तुम्हारे ये तो एंटी-ऑक्सीडेंट है, इससे तो तुम्हारा सारे जो भी प्रॉब्लम है, सिस्टम है, बॉडी की सारी चीज़ें फिक्स हो जाएँगी, ये तो मैजिक पिल है, तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। और मैं तो देखो पहले कोलेजन लेती थी और फ्रेंड्स आपको बताइए मैं जो भी कुछ लेती हूँ, वो पी के तो दिखाती नहीं हूँ, तो लेकिन इस बार मैं ग्लूटाथियोन का जो मैं टैबलेट डालूँगी, पी के ज़रूर दिखाऊँगी। वो बात और है कि मैंने चुपके से कोई और टैबलेट डाल दी हो क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता। गाइज़ I have huge trust issues, you can understand. I cannot trust anybody. I don't trust my employees. I don't trust any family member. I don't trust any Mohdaka member. And you know what they have done to my life. Everybody knows my daughter's thing, and now it is out in public by Mohada people. So guys, how can I trust anybody? I don't even trust my mom. So guys, मुझे बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो मैंने एक नकली टैबलेट डाल दिए। और बट मैं आपको पी के दिखाऊंगी गाइज। देखो मैं एक टीवी एक्ट्रेस हूँ और जब मैं टीवी में काम करती हूँ ना, तो हमें पता होता है कि क्या चीजें कैमरे में आएंगी। तो हम लोग ना बहुत ध्यान रखते हैं। जब मैंने 10 साल 15 साल शूट किया है, लेकिन मेरी स्क्रीन पे झाड़ू आ रही है, वो झाड़ू को उठाने में डस्ट पैन आ रहा है, सब कुछ सामान आ रहा है, गन वन पीछे के पैकेट आ रहे हैं, बट आई डोंट केयर क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत रॉ है, जो मुझे सिर्फ सलाम वालेकुम ये सब कहने पे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे मुझे देख लेगी, मुझे बहुत प्यार मोहब्बत देगी। तो झाड़ू वाड़ू ये सब मैटर ही नहीं करते हमारे शो में। तो हमारे बैकग्राउंड में झाड़ू आए, बड़े बड़े ब्लू पॉलिथीन आए, ये सब फर्क नहीं पड़ता। देखो जब शो बनाते हैं ना पब्लिक के लिए, अच्छी ऑडियंस के लिए, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे बाल बनाने हैं। बट हम अपनी रॉ ऑडियंस के लिए बनाते हैं, अपनी अपनी फेवरेट कम्युनिटी के लिए बनाते हैं अपने ब्लॉग्स। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है कि वो लोग हमें बेइंतहा प्यार करते हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कैसे भी दिखें, हम बाल करें, कंघी करें, नहीं करें, हम गंदे कपड़े पहने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज़ प्लीज़ आप ये ज़रूर खरीद लेना और आपकी स्किन मेरे जैसे हो जाएगी और आपको क्यूटीज़ में नहीं जाना पड़ेगा जैसे मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ नहीं पीती फ्रेंड्स। आप रोज़ पिए और रोज़ इसे मेरे नाम लगा के खरीद लें ताकि मुझे थोड़ा पैसा मिल जाए। देखो गाइज़ ऐसा हो रहा है ना, हमारे व्लॉग्स ज़्यादा चल नहीं रहे, आपको पता है मेरे जनाब 1 महीने से खाली बैठे हैं। तो उन्होंने अभी वीडियो लॉन्च किया, उसमें भी बैकफायर हो गया वो हमारे पे। तो फ्रेंड्स अभी मुझे लगता है फिर से हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। जनाब को तो अंडरग्राउंड होना ही पड़ेगा 1-2 महीने के लिए। तो गाइस ऐसा है, जो भी हम बेचते हैं सामान वो प्लीज़ ले लीजिए ताकि हमें थोड़ा-सा पैसा मिलता रहे और हम आपके सामने ऐसे ही अपने आप को झूठ के साथ पेश करते रहें, जैसे लेफ्ट हैंड में दर्द तो कभी राइट हैंड में दर्द। तो गाइस वो सब चिंता मत करिए। देखिए हमारा रूहान कितना अच्छे से खेल रहा है, इसने बहुत मस्ती कर रहा है धर्म दादा के साथ। और एक और हमने बंदा पकड़ लिया है, उसके साथ इतनी मस्ती करता है, वो बॉल फेंकता है और बाकी लोग उठा के लाते हैं, रूहान नहीं उठाता है बॉल। देखो रूहान नहीं उठाएगा ये सब छोटी चीज़ें क्योंकि उसका लेवल बहुत ऊपर है। जैसे हमारा लेवल बहुत ऊपर है ना, ऐसे उसका भी लेवल बहुत ऊपर है। वो सिर्फ बॉल थ्रो करता है, 2 स्टेप चलता है, बाकी कोई और बॉल उठा के लेके आएगा। तो हमने 2 बंदे अपॉइंट कर रखे हैं, उनकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि जैसे हम ब्लॉगिंग शुरू करें तभी उसे उन दोनों को रूहान के साथ खेलना है ताकि आपको लगे रूहान बहुत मस्ती कर रहे हैं, हम उसको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं कि उसको सेट पे लेके आए सुबह से शाम तक वो जंगली कुत्तों के साथ खेल रहा है। नहीं, 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 वो आदमियों के साथ भी खेलता है। देखो जंगली कुत्ते तो मोहब्बत में आ जाते हैं, हमारी अम्मी कहती है मोहब्बत में बहुत लोग आ जाते हैं, कभी कुत्ते आ जाते हैं, कभी जानवर आ जाते हैं, आदमी भी तो कुत्ता ही होता है वैसे देखा जाए तो। देखो दीपिका, हम तुम्हारी बहुत अच्छी सास हैं, जैसे तुम कहती हो बहुत अच्छी सास हो आप, मेरी अम्मी दुनिया की सबसे अच्छी सास। तो रूहान को लेके जाया करो वहाँ पे, यहाँ नहीं छोड़ा करो। वहाँ कुत्तों बिल्ली के साथ खेलेगा, थोड़ा बड़ा होएगा, भागेगा दौड़ेगा। यहाँ पे 5 BHK में रखती हो तुम। तो देखिए फ्रेंड्स अभी देखो वो गोदी में भी चढ़ा गया है, तो ऐसे वो बहुत मस्ती कर रहा है। और देखो फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स तो मेरी सिस्टर इन लॉ का वो फ्रेज़ है, मैं फ्रेंड्स कैसे कह सकती हूँ, ओह माय गॉड आई जस्ट हेट हर। देखो गाइस अभी हम लोग इतनी मस्ती करते हैं यहाँ पे सेट पे, हमें 1 महीना हो गया और हम रोज़ सुबह आते हैं अपनी अम्मी को घसीटते हुए। और देखो अम्मी भी बेचारी रूहान को सेवा कर के इतनी खुश हैं कि चलो 5 BHK से तो छुटकारा मिला, चार दीवारी से तो छुटकारा मिला, थोड़ी फ्रेश एयर तो मिली। तो अम्मी भी कहती कि अभी तो हमें आदत पड़ गई है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दीपिका बहुत अच्छा लगता है, अभी तो हमें आदत पड़ गई है, अभी तुम्हारा शो खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, अभी नहीं जा पाएँगे हम वापस से 5 BHK में, दीपिका कोई और शो पकड़ लो ना। तो देखो जो जो सब मैं
कर रही हूँ, कर पाई हूँ अपनी अपनी पूरी टीम की वजह से, शोएब की वजह से। शोएब नहीं होते मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं होता, और गाइस मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती, बट मेरा करियर भी अच्छा चल रहा था। लेकिन गाइस उस लाइफ में मज़ा ही क्या है जिसमें सब कुछ सुकून ही सुकून हो। जब स्ट्रगल्स होती हैं तभी चैलेंजेस होते हैं, तभी तो मज़ा आता है। और देखो मेरी मम्मी ने बहुत हेल्प की। इस बार मैं अम्मी अम्मी नहीं करूँगी, इस बार मैं अपनी सासू माँ, अपनी ननद रानी के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। देखो गाइस मेरी मम्मी ने रूहान को सँभाला, मेरी बहुत हेल्प की। और अम्मी इसकी माताजी भी बोलती है, तुम्हारी भी तो बहुत मदद की, तुम सुबह आती हो, सुबह निकलती हो, शाम को आती हो, मेरा दिल इतना खराब होता है, इतनी लेट आती हो, कितनी मेहनत करती हो। देखो एक तुम्हारा हस्बैंड है, सारे दिन सोफ़े पे बैठा रहता है, सारे दिन अपना कमेंट डिलीट करता रहता है, कमेंट पढ़ता रहता है और अपने बाल संवारता रहता है गंजी बनियान पहन के। लेकिन तुम कितनी मेहनत करती हो, वो तुम्हें नहीं देखता, ना बच्चे को देखता है। अरे अम्मी चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ। ये देखो रोहान को दिखाते हैं, अम्मी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखिए ये देखो रोहन कितनी मस्ती करते हैं। रोहन ऐसे बुलेट चलाता है, जो भी मोटरसाइकिल मिल जाए उसके ऊपर बैठना चाहता है, देखो। और रोहन को कोई इंटरेस्ट नहीं था। रोहन ने मतलब वो चक्कर लगा के आए थे ये 2 बंदे, उसको रोहन ने कोई ऐसा एक्साइटमेंट दिखाया भी नहीं, वो बैठा होता नॉर्मल बच्चों की तरह। और मुझे लग रहा है ये रोहन को लेके आती है ना ज़बरदस्ती, देखो 10-15 मिनट तो दिखा देगी किसी के साथ खेल रहा है, लेकिन ये बंदे बड़े वाले जो एडल्ट्स हैं, वो एक बच्चे के साथ कितना खेलेंगे? कोई भी बोर हो जाएगा। कोई क्यों खेलेगा अगर वो बच्चा उनका खुद का बच्चा नहीं है तो। सिर्फ़ अपने बच्चे के साथ इंसान इस तरह से खेल सकता है, किसी दूसरे के बच्चे के साथ पूरा दिन ऐसे खेलेगा नहीं। लेकिन ये दिखाना होता है कि बच्चा बहुत एन्जॉय कर रहा है, बच्चे को हम टॉर्चर नहीं कर रहे, बच्चा किसी स्ट्रेस में नहीं है। बच्चे को हम घर में छोड़ेंगे वर्सेस बाहर लेके आ रहे हैं धूल-मिट्टी वाले सेट पे, तो वो बेटर है। फ्रेंड्स देखो गाइस नॉट फ्रेंड्स, आई एम सॉरी। तो देखो ऐसा है कि मैं अपनी हेल्थ का अपडेट दे दूँ, वो तो बात और है कि शोएब सारा मेन कंटेंट चुरा लेते हैं हर बार की तरह। और मैंने ना इस बार ब्रेस अपने लेफ्ट हैंड में बांध लिया, क्योंकि राइट हैंड से ना बात करना आसान होता है, और फिर कुकिंग भी करनी है तो कुकिंग में तो राइट हैंड चलाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा लेफ्ट हैंड में ही ठीक रहेगा, सिंपैथी भी हो जाएगी और हाथ भी नहीं जाम होएगा, तो हाथ भी ब्लॉक नहीं होगा। यू नो व्हाट आई मीन। सो आप तो समझदार हैं। देखो इसमें ना दीपिका प्रिटी लग रही है, मेकअप वेकअप करके अच्छी लग रही है। तो थोड़ा ढंग से रहेगी तो अच्छी दिखेगी, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी ऑडियंस को फ़र्क नहीं पड़ता। या तो ये सिम्पैथी लेना चाहते हैं कि भैया मैं ऊल-जलूल हिसाब से रहूँगी तो लोग बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर सिम्पैथी मिलेगी, फिर मैं कहूँगी नहीं मैं तो सुकून में हूँ, ये मेरा सुकून है। आप लोग होते कौन हैं मेरे को ये बोलने वाले? अगर आपको नहीं देखना तो आप चले जाइए यहाँ से। वो सब बोलने का मौका मिल जाएगा। तो मैडम अपना हेल्थ अपडेट दे रही थी कि भई मेरे को टेंडिनाइटिस हो गया। उन्हें टेंडिनाइटिस शायद पता नहीं था। उन्होंने बोला कुछ तो डॉक्टर ने बोला है, मुझे भूल गई है मैं, मेरी हेल्थ का इश्यू है, मुझे ही नहीं पता कि क्या बोलते हैं। और मुझे ब्लॉग भी बनाना है, लेकिन क्या करूँ, मुझे फाइल ही नहीं मिल रही जिसमें डॉक्टर ने लिखा था। तो एनीवेज़ तो आप समझ जाइए कुछ तो हुआ है मुझे। तो मैडम को टेंडिनाइटिस टाइप कुछ हुआ होगा। और मैडम को बोला होगा थोड़े दिन हाथ इसमें रखना है, और बोलती है डॉक्टर ने बोला है कि कभी भी हटा सकते हैं। वो माना, ऐसा होता है कि कभी-कभी हटा भी सकते हो ऐसी चीज़ों को, पूरे टाइम बाँधने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यू जस्ट हैव टू गिव सम सपोर्ट सो दैट वो हील हो जाए। अब यहाँ पे मैडम जी ने अपना हेल्थ-वेल्थ अपडेट दे दिया। भई अपडेट तो हेल्थ का तुम्हारे मियाँ जी दे चुके थे ऑलरेडी। यहाँ पे बैठ के कंटेंट कुछ था नहीं। रूहान को कितना दिखाएँ, अम्मी की कितनी तारीफ़ें करें। अम्मी मतलब मम्मी की, कि अम्मी की तो कर नहीं सकते। अब अम्मी तो की तारीफ़ करते हैं तो बैंड बज जाएगा कि अम्मी तो तुम्हें पूछ भी नहीं रही है, और ना तुम अम्मी से मिल के आती हो आजकल तो। भई मास्टर शेफ में जाने से पहले, पहले तो कहीं भी जाते थे ना ये लोग अम्मी से मिल के जाते थे। जैसे होता है ना मैंडेटरी बेल बजा के वहाँ जाके 2 सेकंड बात करनी है। अब ये आ गए हैं अपने किचन में, जो इनकी मास्टर शेफ की किचन है। भैया ये जो राजीव है ना एकदम, अब इससे बड़ा हाथ-वाथ पकड़ के बातें हो रही है, राजीव आया है, बातें कर रहा है इससे। अब नहीं, डोंट टच मी, डू नॉट टच मी, वो फिंगर क्यों नहीं दिखा रहे भई? अभी तो बड़े आँखों में आँखें डाल के बातें कर रहे हो, ये मेरा टेडी बियर है, ये मेरा ऐसा है। क्योंकि व्लॉग बन रहा है, क्योंकि तुम्हें सही बताऊँ तो इन सब चीज़ों से कोई ऑब्जेक्शन है नहीं। ये जो जो डू नॉट टच मी वाला ड्रामा करते हो ना, ये सिर्फ़ अटेंशन लेने के लिए करते हो। और मैं तो सही बताऊँगी कि इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अगर बंदा आके तुम्हें तुम्हारे हाथ पकड़ रहा है ऐसे, मतलब कैजुअल वे में, एक नॉर्मल तुम काम कर रहे हो साथ में, बात कर रहे हो तुम उससे फ्रेंडली वे में, तो ये सब ड्रामा मत करो कि डू नॉट टच मी और ये वो। और वो डू नॉट टच मी वाला जो हुआ था ना, वो उस टाइम शी वाज़ प्रेग्नेंट एंड शी वाज़ वॉकिंग ऑन अनइवन फ्लोर एंड दैट गाय वाज़ ट्राइंग टू हेल्प हर फ्रॉम ट्रिपिंग डाउन। बट मैडम जी ने तो ऐसे फिंगर दिखाए थे जैसे पता नहीं वो बंदा क्या ही कर रहा हो, और इतनी भीड़, इतनी मीडिया के सामने। सोचो, अगर कोई अकेले में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा है या टच करने की कोशिश कर रहा है, देन आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो ड्रामा किया था, अब वो डू नॉट टच में नहीं चल रहा, अब तो उसका गाल-वाल पकड़ा जा रहा है, मस्ती कर रहे हैं उसके साथ। और वो बंदा कहता है तुम तो बहुत कट्टर हो, तुम तो मेरी सास जैसी। ओह हो हो! सास कैसे बोल दिया? अरे मैं तो अभी जवान औरत हूँ, तुमने ये सास कैसे बोल दिया राजीव? तो राजीव इसको सास बोल के गया था।
यहाँ पे दोनों ये लड़कियाँ-वड़कियाँ सब पूरी टीम निकली, बेसिकली बता रही थी हमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ी, हमें तो 500 लोगों का खाना बनाना पड़ गया, डेज़र्ट दोबारा बनाने में 2 बार बनाए, मैं 3 बार बनाए, वो सब। तो बेसिकली ये सारा पोर्शन इसका बिहाइंड द सीन का शूटिंग था, जो भी मास्टर शेफ। अब घर में इन्होंने कितना व्लॉग बनाया? कुछ नहीं। जनाब ने जो क्वेश्चन आंसर राउंड खेला था, उसमें इन्होंने बना दिया। सुबह उठ के मैडम ने सिर्फ ये बताया कि भई मेरे को जल्दी जाना है, रूहान को लिया और वापस आ गए। सेट पे ही जितना इन्होंने बिहाइंड द सीन करा, रूहान के 2-3 शॉट दिखाए, रूहान खेल रहा है, रूहान मस्ती कर रहा है, अपनी माताजी की तारीफ कर दी और अपने आप को तैयार होते हुए दिखा दिया। दैट्स इट। ये इनका व्लॉग है। ये चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट को पब्लिक बहुत एप्रिशिएट करे, 2-3 मिलियन लोग देख लें, इनकी तारीफें करें कि बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, इसका कितना अच्छा हस्बैंड है, जो इसको पूछता भी नहीं, जो बच्चे को भी नहीं पूछता, इसकी सासू माँ और उसकी ननद और जो कि पूरा मौदा का खानदान और जो भी है, जो सेम बिल्डिंग में रहते हैं, वो कितने अच्छे हैं, जो इसको बिल्कुल पूछते नहीं। तो पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी। प्रीचिंग तो इतना करते हैं ये लोग कि जिनका खानदान ही सबसे बड़ा हम साथ-साथ है वाले खानदान हो। चलिए बात करते हैं जनाब के क्वेश्चन आंसर राउंड की और उस क्वेश्चन की जिसके ऊपर सबसे बड़ा बवाल हुआ है। तो जनाब के क्वेश्चन आंसर राउंड में आप सबको पता है कि देयर वाज़ अ क्वेश्चन वेयर समबडी आस्क्ड, नॉट समबडी, एवरीबॉडी वांट्स टू नो इफ दीपिका हैड एनी डॉटर फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिज। तो जनाब ने बोला कि देखो ये सब फेक न्यूज़ है। जनाब का एक वर्ड में आंसर हो सकता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसकी कोई बेटी नहीं है। सिर्फ ये बोल सकते थे कि उसका कोई बच्चा प्रीवियस मैरिज से नहीं है। यहाँ पे बात खत्म हो जाती। बट नो, ही डिड नॉट से इट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्होंने घुमा फिरा के बोला कि ये सब जो न्यूज़ आते हैं सोशल मीडिया पे उसका कोई वजूद नहीं होता, ऐसे फेक न्यूज़ फैला देते हैं और फिर बात दीपिका ने हैंडल कर ली। देखो मैं बात करती हूँ क्योंकि मेरी बात है, मैं बताऊंगी। जनाब को नहीं आता ये सब झूठ बोलना, मैं थोड़ा हैंडल करती हूँ, मैं सिखाती हूँ जनाब को। तो उन्होंने बोला कि देखो मेरी पहली प्रेगनेंसी में मुझे एंजॉय नहीं करने दिया, और जैसे नेहा फैजी ने भी ये बात बोली, उस टाइम मुझे लगा तो था बट आई डिड नॉट वांट टू रेज द पॉइंट बिकॉज मेरे पास भी प्रूफ नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं किस बात पे बोलूं। बट आफ्टर नेहा फैजी हैड सेड दिस आई कैन से एग्जैक्ट सेम थिंग। जब ये बोलती है ना कि इस सबसे बड़ी पॉइंट मुझे ये लगा था जब इसने बोला कि मुझे ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी ये हुआ था, ये सब न्यूज़ उड़ी थी और मैं बहुत मेंटली अपसेट हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो वो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कैसे कर सकता है? अगर सपोज कोई बोले कि दीपिका के 2 बच्चे थे या सबा इब्राहिम के 2 बच्चे थे, सबा इब्राहिम के जब बच्चे ही नहीं थे तो वो क्यों अपसेट होगी? वो तो हँस देगी ना, अरे भई ऐसे ही मज़ाक उड़ा रहे हैं। शी विल नॉट केयर अबाउट दीज़ थिंग्स, क्योंकि इस टाइप की फालतू बातें तो कोई कुछ भी लिखता रहेगा। जैसे मुझे याद है एक बार पता नहीं कहाँ से आया था कि किसी ने कहा था वो ऐश्वर्या राय की बेटी है, या पता नहीं किसने बोला था कि सलमान खान का कोई बच्चा है या कोई कुछ, ये सब आते रहते हैं। बट दैट्स अ फेक न्यूज़, तो कोई इस पे रिपोर्ट ही नहीं करता। जब एक बात आ रही है उसके साथ दे वर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि ये सब चीज़ें मैच करती हैं कि दीपिका ने 2008 में अपने फ्लाइंग करियर से ब्रेक ले लिया था, सबैटिकल लिया था फॉर 2 इयर्स एंड देन शी स्टार्टेड कमिंग इनटू टीवी शोज़। तो वो 2 इयर्स में उसने क्या किया, और जो बच्चे की बात आती है वो भी 2 इयर्स के टाइम पे ही आती है कि शी गॉट मैरिड इन लाइक अर्ली 2008 एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल इन अक्टूबर 2008। तो उस टाइम पे जब भी उसने जो भी किया 1 डेढ़ साल की रही होगी व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग अगेन इन टीवी। तो ये सब जब लोगों ने लिख रखे हैं डॉट्स कनेक्ट करके, और लोगों को कुछ को पता भी होगा, दे डिड नॉट वांट टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। ऑब्वियसली उनको अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी है ऐसे, या नहीं आना पब्लिक प्लेटफॉर्म, देयर चॉइस। बट दीपिका ने जब इस क्वेश्चन को उठाया तो उसने बोला कि मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ था। भाई क्यों हुआ था? जब कोई चीज झूठ होगी तो तुम्हें कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें स्ट्रेस हुआ तभी हुआ क्योंकि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम्हारी पोल खुली और तुम बौखलाहट के मारे, क्योंकि तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये वाली न्यूज़ बाहर आ जाएगी। तुम्हें तो लग रहा था कि दुनिया तो बहुत अच्छी है और तुम पब्लिक को ऐसे बेवकूफ़ बनाती रहोगी, तुम्हारा यूट्यूब का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तुम तो एकदम रैग्स टू रिचेज़ हो गए हो। क्योंकि लिटरली पहले दीपिका ही काम करती थी और जनाब वो पूरा मौदा का खानदान दीपिका के ऊपर डिपेंडेंट था, और कोविड के टाइम पे काम-वाम सब बंद हो गए थे। तो इनकी हालत ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, बट ऑल ऑफ अ सडन दिस यूट्यूब करियर एकदम पीक पे ले गया इन्हें, और रोज के रोज बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ घूमने फिरने जा रहे हैं, कारें खरीदी जा रही है, फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, सीधा मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इनका तो एरोगेंस लेवल ऐसा हो गया है, इन्हें लगा कि हमने तो जो दुकान सजाई है ना झूठ की, वो तो चलती रहेगी, वो तो अभी दुकान से बड़ा मॉल बन जाएगी।
और बन ही रही थी, बट ये न्यूज़ आई, इनकी बौखलाहट ऐसे हो गई, एक घबरा गए, 20-21 दिन के लिए इन्होंने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया दोनों ने। पहली बात, दोनों ने ब्लॉग बनाना क्यों छोड़ा, क्या रीज़न था? जब क्योंकि उससे पहले इन्होंने इतना लंबा ब्रेक कभी नहीं लिया। जैसे ही न्यूज़ आई आउट हुई, ये गायब हो गए, राइट? दीपिका कहती मैं प्रेग्नेंट थी, मैं बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में थी। भाई तुम क्यों स्ट्रेसफुल कंडीशन में थी? आके बोल देते ना कि पता नहीं कौन र्यूमर उड़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं बात खत्म हो जाती। अपने मुँह से कहते हैं ना, व्हेन वी हियर इट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ देन वी ट्रस्ट। तो वहीं पे बात खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, वहाँ पे आपने बात खत्म नहीं की। तो र्यूमर तो उड़ता रहेगा ना, जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, स्पेशली जब तुम छोटी-छोटी बातों के लिए आते हो। आप लोग ये लिखते हैं कि मेरे पापा मेरे बेडरूम में क्यों सोते हैं? देखो मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं डिक्की में भी जाके सो जाऊँगी। इस बात का आपने जस्टिफिकेशन दिया था। आप हर चीज़ का जस्टिफिकेशन देते थे इसलिए, या जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, जैसे कोई भी मान लो ए लिस्टर्स, बी लिस्टर्स टाइप भी, वो जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके देखोगे ना, हज़ारों उल्टे-सीधे कमेंट्स लिखे होते हैं। बट दे नेवर कम आउट इन पब्लिक टू जस्टिफाई देम कि ये सही है और ये गलत है और सारे गलत हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि 4 गलत बोलेंगे तो फिर पब्लिक 50 कमेंट्स लिखेगी, अब इसके बारे में भी जस्टिफाई करो। लेकिन ये लोग अपने कमेंट्स को जस्टिफाई करते थे। जब छोटी-छोटी बातों को जस्टिफाई करने आ जाते हो या रेक्टिफाई भी करते हैं ये लोग। अगर कोई बोले ना ऐसे-ऐसे करते हैं, तो ये ठीक करके दिखाते थे कि अब हम ये नहीं करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो जब इतना बड़ा एलिगेशन लग रहा है, तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, तुम्हारे मदरहुड पे तुम्हारी बात आ रही है, और तो तुम चुपचाप बैठे रहे, तुमने बोला ही नहीं। और फिर तुम 2 साल बाद आके बोल रहे हो। 2 साल बाद तो ये बात दब गई भी गई थी, पब्लिक भी बोर हो गई थी। इसके बारे में लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया था। लोग कमेंट लिखते थे बट दे नेवर केयर्ड अबाउट इट, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तुम लोग मानोगे नहीं और इस बात को डिनाई भी नहीं करोगे। तो पब्लिक ने छोड़ ही दिया था उस टॉपिक को। लेकिन 2 साल बाद अचानक, क्योंकि जनाब को अपना यूट्यूब का करियर रिवाइव करना था। उन्हें चाहिए था कि कुछ मसाला तो दिखाएँ, क्या दिखाऊँ मैं? रूहान दिखाऊँ, अपने आप को दिखाऊँ? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है, सोफ़े पे बैठे हुए क्या दिखाऊँ? तो चलो भई क्वेश्चन्स उठा लो। क्वेश्चन्स उठाने थे, तो जनाब ने सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन उठाया जिस पे सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन्स पूछते हैं। भई क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, तुम अपने माता-पिता को अलग क्यों रखते हो, वो भी बता दो। रिज़ा रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हो, वो भी बता दो। रिज़ा रेहान को कब तक तुम अपने घर में रखोगे, कब तक उन्हें स्पॉन्सर करोगे, वो भी बता दो। सबा इब्राहिम से तुम्हारी बनती क्यों नहीं है, वो भी बता दो। और तुम्हारे मौदा में क्यों नहीं जाते हो, मौदा में क्या लड़ाई-झगड़े हुए थे तुम्हारे, वो सब बता दो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता सकते हैं, लेकिन नहीं, मैडम जी को उन्होंने तलवार मैडम जी के गर्दन पे रखी कि भैया मैडम जी का उठाता हूँ और जो भी होगा देखा जाएगा, बदनाम होएगी तो ये होएगी, मेरा क्या जा रहा है। तो मैडम वाला क्वेश्चन उठा लिया कि भई मैडम की प्रीवियस मैरिज से बेटी थी या नहीं? तो मैडम भी बोलती देखो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे एन्जॉय नहीं करने दी। तो वही सेम चीज़, पहली बात तो मुझे भी समझ नहीं आती थी क्यों फर्स्ट फर्स्ट बोलते रहते हो, पहला बच्चा मेरा, पहली प्रेगनेंसी। भैया प्रेगनेंसी बोलो ना, सबको पता है पहली है। अब कोई बोलता है मिसकैरेज हो गया था तो पहली कैसे हुई? चलो फिर भी पहली ही बोलेंगे कि मिसकैरेज हो गया, कोई बात नहीं, बट फिर भी रूहान वाली प्रेगनेंसी को पहली प्रेगनेंसी कह सकते हो अगर तुमने पहले तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ तो। फिर उसमें भी हर वक़्त पहला, पहला, पहला कर रखा है इन्होंने, पहला बेबी, पहला बेबी, पहला ये। अरे तुम्हें पहले को क्यों इतना एम्फसाइज़ कर रहे हो? अगर तुम्हारा अभी तक किसी को पता नहीं कि वो कोई बच्चा है तो वो पहला ही माना जाएगा ना। तुम हर चीज़ को हाइलाइट करके पहला, पहला, फर्स्ट, फर्स्ट दिखा रखा है तुमने। तो लोगों को तो इस बात को और श्योरिटी हो जाएगी क्योंकि पहला था। और जो उन्होंने दिखाई है कुछ-कुछ क्लिपिंग्स वगैरह, उससे और भी ज़्यादा पता चलता है कि भई इनके यहाँ शायद दीपिका की बेटी थी। और जो वो एक एक्स कलीग की फ्रेंड आई है, भई एक्स कलीग को भी आना चाहिए पहली बात तो। और भी लोग आ सकते हैं लेकिन कोई आना नहीं चाहता होगा। कौन मडस्लिंगिंग में पड़ेगा, राइट? सबको लगता है ना हमें क्या पड़ी है, हम क्यों जाके फँसे हैं, हमें क्या मिलने वाला है। तो मैडम को ना इस बात को देखो, शादियाँ होती हैं, शादियाँ टूटती भी हैं, बहुत ब सारे केसेज़ में ऐसा भी होता है कि फादर बच्चे की कस्टडी मतलब फादर को बच्चे की कस्टडी मिल जाती है। मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती फॉर व्हाटएवर रीज़न, वेदर शी वांट्स टू गेट मैरिड टू अनदर पर्सन और व्हाटएवर रीज़न, लाइक उसको अपने करियर पे फोकस करना है, जो भी होता है। होता है, केसेज़ हमने देखे हैं, सुने हैं, जहाँ पे मदर डज़न्ट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किड एंड किड गोज़ टू फादर, which is okay. But thing is here madam is not ready to acknowledge her kid. That's the point. अगर मैडम ये बोल दे, दीपिका ये बोल दे कि हाँ भाई था मेरा बच्चा, मेरी बेटी थी, लेकिन हमारे जो भी हुआ सेटलमेंट हुआ या उस टाइम मुझे नहीं संभालना था या मुझे नहीं संभालना चाहती थी, मेरी सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मुझे कस्टडी बच्ची के पिताजी को देनी पड़ी एंड या मेरी थी।
लेकिन अभी वो जहाँ भी है पल रही है, अच्छी खासी पल रही है, दैट्स इट। वहीं पे वो बात खत्म हो जाती है और एक डिग्निटी से खत्म होती है। इसके बाद मैडम के ऊपर ना फिंगर्स रेज़ जो होती है ना, वो एक थोड़े सटल वे में होती है, डिफरेंट तरीके से होती है। मैडम, मैं कहती हूँ कि मेरी नज़रों में तो उसकी इज़्ज़त थोड़ी-सी बढ़ जाती है कि ठीक है, एक्नॉलेज किया, चीज़ें होती हैं, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। अब वो बात और है, लोग कहेंगे कि शोएब ने अलाउ नहीं किया होगा कि बच्ची को लाना, वो भी बहुत गलत है। पहली बात तो जैसे अभी किसी को अगर पता हो, पवित्र पुन्या करके एक जो बंदी थी, बिग बॉस में आई थी, उसका एजाज खान नाम के एक बंदे के साथ अफेयर था, बिग बॉस में ही, अभी सीजन मुझे याद नहीं। दे वर कपल फॉर लास्ट फ्यू इयर्स, दे वर टुगेदर, बट नाउ दे सेपरेटेड। और पवित्रा ने बोला कि ही वांटेड मी टू कन्वर्ट टू इस्लाम एंड शी वाज नॉट रेडी फॉर दैट। तो वो कहती है कि देखो, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, मुझे धर्म बदलना ही नहीं था। ये उसकी पर्सनल चॉइस थी। दीपिका ने चूज किया कि उसको धर्म बदलना है, टू गेट मैरिड टू हिम, टू सेटिस्फाई हिज ईगो। वो मुझे नहीं पता क्यों बदलना है, लेकिन अगर ये धर्म बदलना भी पड़ रहा है तो बच्चा छोड़ने वाली कंडीशन तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर शोएब को दीपिका पसंद थी तो उसके साथ बच्चा भी आता है, अगर उसका बच्चा था तो। ये दीपिका की चॉइस होगी। और जब पता नहीं, अगर शोएब ने कहा कि भई दीपिका तुम बच्चे के साथ नहीं आ सकती, तो उसमें तो और भी है कि दीपिका इतनी क्या डेस्परेट हुई पड़ी थी कि अपना बच्चा छोड़ने के लिए तैयार है। अगर सिर्फ शादी करने के लिए उसने अपना बच्चा छोड़ा है तो बहुत ही शर्म की बात है। कुछ और कंडीशंस चल रही हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स थी, क्या था ये यही जानते होंगे, तो वो डिफरेंट चीज़ है। बट ऑल इन ऑल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्नॉलेजमेंट। आई मीन वो बच्ची जहाँ पे भी होगी, उसे आज नहीं तो 2-4 साल बाद तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसकी सरनेम तो सैमसन ही होने वाली है और ये मीडिया में इतना आ चुका है, उसे पता चल ही जाएगा कि मेरी मॉम कौन है। वो कहीं न कहीं से देख लेगी। आई एम श्योर वो 15-16 साल की होगी बच्ची, तो वो आज भी देखती होगी। इतने छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं आजकल के कि उन्हें सोशल मीडिया से कट ऑफ करके रखा जाए और उन्हें पता ही ना चले कि क्या हो रहा है। एंड स्पेशली बच्चे क्यूरियस भी होते हैं जानने के लिए कि भई उसकी मॉम है कहाँ? तो वो देख लेगी और उसे कितना बुरा लगेगा कि माय मॉम इज़ नॉट इवन रेडी टू एक्नॉलेज माय आइडेंटिटी। एक होता है कि भई एक्नॉलेज तो कर लो, तुम नहीं रह पाए साथ, वो तुम्हारा डिफरेंट इश्यू है। तुम यहाँ पे एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, तुम डिनाई कर रहे हो फ्रॉम दिस फैक्ट दैट यू इवन डिलिवर्ड अ बेबी। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। और नाउ आई जस्ट वांट टू लीव दिस टॉपिक अप टू यू कि आपका क्या ओपिनियन है? ये मेरा है कि सजेशन यही है कि भई अगर आपका बच्चा है तो आके एक्नॉलेज करो कि हाँ है, और व्हाटएवर योर रीजंस वर टू लीव हर विद अ फादर, वो आपके रीजंस थे, लेकिन पब्लिक को इतना तो मत बेवकूफ बनाओ कि तुम उस फैक्ट को ही डिनाई कर दो। तो चलिए गाइस, मेरा तो मुझे इतना ही कहना था, और आप बताइए आपका क्या ओपिनियन, एंड बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।